मामला अदालत के पास आ गया, अदालत ने आज उसको सुना, उसके अंदर बड़ी बातें हुई, फुल कोर्ट की डिमांड है। तो खुर्रम साहब, पहले दिन से अगर ये हो जाता तो मेरे ख्याल में हम बहुत सारी ये बहस ना कर रहे होते। मामला अगर इंतजामी तरफ देखिए, फुल कोर्ट ज़रूर बनाए, बड़ी खुशी से बनाए, लेकिन बहसें बंद नहीं होनी। वो बहसों का मकसद तो सियासी है, वो अब है सुप्रीम कोर्ट को, बल्कि मैं ये कहूँगा सीनियर मोस्ट जजेस है, उनको अटैक करना मकसद है। तो फुल कोर्ट बन भी जाएगा तो आपके ख्याल में अटैक बंद हो जाएगा? अटैक तो बंद नहीं होगा। अटैक तो ये है कि जिस शख्स पे अटैक कर रहे हैं ये वो है जिसके खिलाफ इमरान खान ने अपने दस्तखतों से रेफरेंस भिजवाया था, जो आज कोर्ट में उसको ठीक है जी, अपने दस्तखतों से रेफरेंस भिजवाया था। और दूसरा इशू ये कहा ना जी, मैंने आपसे सवाल किया कि मुद्दई कौन है, फिर ये आज का चीफ जस्टिस खुद अपने फेलो जजेस के सामने खड़ा होकर अपना केस डिफेंड किया। ये भी तो प्रेसिडेंट है ना। तो फिर 6 जज आए सामने खड़े हो सुप्रीम कोर्ट के, बताएं कि जनाब ये एविडेंस है, ये लोग हैं, इन्होंने हमें प्रेशराइज किया है, इस वक्त इसने मुझे हु डिड व्हाट टू होम टू एंड व्हेन आकर सामने आ जाएं। मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि हमने बहरहाल तो आगे बढ़ना है ना इस रियासत में। क्या हमने ऐसी इसी के अंदर दबे रहना? लेकिन ये कह देना कि जी सिर्फ ये 6 जजों के खत लिखने से अदलिया के सारे गुनाह धुल गए हैं और अब सारा फोकस जो है वो इन लोगों पर होना चाहिए। ये होगा भाई, जो लोग बेनिफिशियरी रहे हैं इन केसेस के, जिन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी को जो है उड़ाया वहां से, जिन्होंने काजी फायजीसा के ऊपर रेफरेंस किया, उन्होंने भी तो जवाब देने हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी तो जवाब देने जब अपने फैसले उल्टे। एक दिलचस्प केस भी आज की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बना, उसका हवाला जिसके अंदर उस वक्त के सीनियर जज और आजकल के चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को एक शख्स ने बजरिया वीडियो कत्ल की धमकी दी। वो वायरल हुई थी काफ़ी वीडियो, जिसके ऊपर उनकी बेगम ने, वो जो आप बात कर रहे हैं कि सामने आए, उन्हें एक FIR दर्ज करवाई और उस FIR की कॉपी हमारे पास मौजूद है, एप्लीकेशन भी मेरे पास मौजूद है। 24 जून 2020 को बरोज़ बुध, इत्तेफाक के बाद आज भी बुध है, अगर ये जून नहीं है और ना ही ये 2020 है। उसमें उन्होंने वाज़ेह अंदाज से बताया कि अशखास के नाम लिए और ये भी कहा कि प्लीज़ ऑल्सो कॉन्टैक्ट द हेड ऑफ द ISI एज ही मस्ट बी अवेयर। ये नहीं है कि उनके एप्लीकेशन दायर करने से हेड ऑफ द ISI जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा या पकड़ा जाएगा। कहने का मकसद ये है कि आपको नाम देने होते हैं। तो अगर एक जज की बेगम अपनी FIR उन हालात के अंदर दर्ज करवा सकती है, तो इन जज साहबान के पास तो कंटेम्प्ट की पावर्स भी हैं, वो क्यों नहीं इन्होंने इस्तेमाल की? ये सवाल भी तो आपको उठाने चाहिए। योर टेक। देखिए, पहली बात तो ये है, जज ज़ेबा चौधरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर खान साहब ने उनके हवाले से ये कहा कि हमने तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी है। ये तो नहीं कहा था, यही कहा ना कि तुमने ये किया और तुम्हारे हम तुम्हें धमकी दी जी, तशद्दुद की धमकी नहीं, तशद्दुद की कोई धमकी नहीं थी कि आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। कोई ऐसा जुमला दिखा दें उस FIR के जुमला क्या था? मुझे याद है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। चलिए, यही कि तुम्हारे का जुमला मानते हैं ना मेरा जुमला क्या था? देखिए, उन्होंने यही कहा ना, एक अंदाज था जलसे के अंदर के तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करें। जाऊं आपके अंदाज। अच्छा ठीक है, अंदाज गलत था या अंदाज नहीं, जुमला गलत था। आप बोल दें, रिपीट कर दें। मेरे लीडर ने थोड़ी कहा। अच्छा, इस बात करने का मकसद क्या था? ठीक है, जुमला जो भी था, मकसद ये था कि उस वक्त चीफ जस्टिस काजी यहाँ पर अतन मनीला साहब थे। उन्होंने सो मोटो लेते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी। ठीक है कि लोअर जुडिशरी वहाँ पर एक साबिका वज़ीर आज़म, उन्होंने बात क्यों की है, लिहाजा बेशक वो मजिस्ट्रेट हों, बेशक वो एडिशनल सेशन जज हों, कोई ये कह नहीं सकता। ठीक है, इमरान खान साहब खुद आकर वहाँ पर उन्होंने आकर कोर्ट के अंदर माजरत की थी और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। यहाँ पर मामला चीफ जस्टिस साहब को भिजवाया गया, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया, वो खुद जजेस जाकर गए, वो इंसाफ के लिए वो कह रहे हैं कि आपकी अदलिया है, आप उसके सरबराह हैं और आप अदलिया क्या कोई कोर्ट इंसाफ नहीं दे रहे। दूसरी कोर्ट की, वैसे एक वकीलाना किस्म का सवाल है, क्या कोई कोर्ट किसी दूसरी कोर्ट की कंटेम्प्ट पावर इस्तेमाल कर सकती है? कर सकती है। नहीं कर सकती। कर सकती है, माजरत के साथ नहीं कर सकती। कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर तजलील होगी तो हाई कोर्ट का जज नहीं लेगा, हाई कोर्ट के जज की तजलील होगी तो सुप्रीम कोर्ट का जज कंटेम्प्ट नोटिस नहीं लेगा, उसी कोर्ट के पास पावर्स मौजूद। एम आई राइट? वो देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, एक बस वो अंडर आर्टिकल 2 और 4 के तहत करती है। ठीक है, जो लोअर कोर्ट्स है ना, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत 2003 के तहत, और उनको सुपरवाइज कर रही है हाई कोर्ट। बिल्कुल। यहाँ पर हाई कोर्ट के जज साहबान के खिलाफ इतना बड़ा मवाद आया तो उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस क्यों नहीं दिए? देखिए, उन्होंने मामला जो है जब चीफ साहब के पास रखा है तो उसके ऊपर ना चीफ साहब ने, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया। एक मामला रखते हैं वो, अब आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल एक जज जो है वो बेल देते हैं एक बंदे को, आज भी ये जिक्र हुआ
कि जमानत होती है, फिर 3 MPU के तहत उठा ली जाता है। अदालत कहती है कि आपने गिरफ्तार नहीं करना। जहां पर यह आलम हो कि उनके बहनोई को उठाया जा रहा हो, कैमरे लगाए जा रहे हो, एक जज हॉस्पिटल दाखिल हो गए हो, ऐसी सूरत हाल के अंदर चीफ जस्टिस जो FIR दर्ज करवाई उन्होंने। कौन FIR दर्ज करता? उसके ऊपर कार्रवाई क्या? जो SHO मैंने देखी है वो FIR, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? नहीं हुई क्या? ना? क्या एजेंसी के उस एहलकार को आके पकड़ेगा? एक इंस्पेक्टर आपके DPO को डील करता है। किसकी आप बात कर रहे हैं? किस पुलिस की बात कर रहे हैं? रिकॉर्ड पे तो लेके उस रिकॉर्ड के ऊपर आने का क्या फायदा होगा? मकसद तो ये है ना कि कार्रवाई हो। वकार से दूसरी चीज, दरखास्तें देते दूसरी चीज, अल्लाह के घर चले गए। दूसरी चीज कि उनकी एलिवेशन नहीं हुई। जनाब ये फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब ने उस रेफरेंस के ऊपर सिग्नेचर किए थे, ठीक है, तस्लीम किया उन्होंने। क्या उसका मतलब ये है कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां मुल्क के अंदर हो, आप आंखें बंद कर लें? क्या उसका मतलब ये है कि लोगों के घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस प्रोग्राम का मेरा फॉर्मेट है ना, उसके अंदर मैं मतलब और तशरीहात को बिल्कुल अलग रखता हूं, बिल्कुल, और हकायक पे वापस आता हूं। हमने कभी नहीं कहा कि उसका मतलब ये है, लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये केस हवाला बना आज कोर्ट के अंदर और कहा गया कि आपने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की, इंतजामी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी क्या है, जरा उसके ऊपर अगर आप रिफ्लेक्ट करें कि कोर्ट्स जो कर रही है वो तो कर रही हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए इन द मीन वाइल। देखिए तलत भाई, आपका जो सवाल था, जज साहिबान ने पिछले साल अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा और उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट की जाए। उनके खत के साथ एनेक्स्चर मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने ये बात की। फिर साथ ही साथ उन्होंने उन ऑफिस का भी जिक्र किया, 2 सेक्टर कमांडर्स इस्लामाबाद एंड क्वेटा और DG इंटरनल, ये भी उन्होंने उसके अंदर जिक्र किया। तो उनकी तरफ से अपने चीफ जस्टिस को जब ये चीजें लिख दी गई और जब कुछ कार्रवाई नहीं की गई तो फिर उन्हें सामने आना पड़ा, मेरा ये ख्याल। ठीक है, और अगर उनके पास ताकत थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स करने की, वो ताकत हमारे सामने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस मौजूद है कि इनफरादी तौर पर जब वो सामने आए तो फिर उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को फिर उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। आपकी बार्स किधर थी वैसे उस वक्त जब शौकत सिद्दीकी के साथ ये हो रहा था? आप खुद क्या कर रहे थे? देखिए, बार्स की अगर बात की जाए ना, मिसाल के तौर पर पहली बात तो ये देखें ना कि उनका जो केस चला है उसके अंदर अगर जाकर सुप्रीम कोर्ट ये तयन करती है कि वो गलत बिल्कुल कंडक्ट किया गया था और उसके ऊपर आकर जजमेंट दी जाती है, तो उसके अंदर मैं तो पेश हुआ नहीं, तो मैं तो उसके हवाले से नहीं कह सकूंगा कि वो ठीक था, ये गलत था। अब सुप्रीम कोर्ट का एक अपना फैसला है, उन्होंने फैसला दिया है, वो उनकी है। लेकिन और ये खत उस फैसले की रोशनी में सामने आया, बाय द वे। देखिए, ये मानता है कि अगर वो फैसला ना होता, isn't that a fact? उन्होंने कहा है कि अगर ये फैसला ना होता तो शायद हमें काजी फाइज ईसा और शौकत अजीज जैसा ब्रेव नहीं होना चाहिए। दौलत भाई, उसमें भी देखिए ना, आधा इंसाफ हुआ है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब वाले केस में आधा इंसाफ हुआ है कि उनको उनकी जो रिन्यूमरेशन थी, जो उनके पर्क्स थे, वो उनको वापस मिल गए। लेकिन इस चीज का तयन तो नहीं हुआ कि जो उन्होंने उस वक्त बात की थी क्या वो सही थी या गलत। बिल्कुल सही है, इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और बड़े सीरियस एलिगेशंस थे, लेकिन कोई उस वक्त सामने नहीं आया, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। तो शायद यही वजह है कि जिसने कंपेल किया जज साहिबान को कि अगर हम इनफरादी तौर पर जाते हैं तो फिर हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। शायद कोई खबर सुन ले कि तौलिया सुखाते हुए फलाने साहब जो थे वो छत से गिर पड़े। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गालिबन 6 या 7 जो थे वो इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने अपनी जो खदशात थे उनको पेन किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये जो दायरों का सफ़र है हमारे मुल्क के अंदर, कि किसी दौर के अंदर भी अदलिया ने प्रेशर के बगैर फैसले नहीं दिए। मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस बना, जो पैनामा केस था, उसके अंदर जब JIT बनाई गई तो उस फैसले के अंदर कौम को एक बड़ा लेक्चर भी दिया गया, पिटी द नेशन, हैव है उस कौम पर, बड़ी बड़ी चीजें, नज़में लिखी गई उन फैसलों के। वो बाद में मैंने देखा था उसमें से तकरीबन 90% मवाद विकिपीडिया से लिया गया और बता रहा हूं, और फिर वही अपने जो फैसले थे उन्हें वापस लेने पड़े। आज के दौर के अंदर भी जो हो रहा है वो भी प्रेशर जुडिशरी के ऊपर मौजूद है। अभी आज से चंद महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया मैटर जुल्फकार अली भुट्टो साहब का। उस दिहाई पे भी सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर था और उन्होंने डिलीवर किया और उन्होंने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने फांसी पर चढ़ाया। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आपके पास जज साहिबान और उनके खानदान की तरफ से इनफरादी एग्जाम्पल्स मौजूद हों कि आप अपने एलिगेशंस को काउंटर करने, अपने ऊपर दबाव को काउंटर करने के लिए पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं, तब ना करना जरा अजीब सी बात लगती है। आई अंडरस्टैंड कि उनके अपने कंसर्न्स हो गए। जज साहबान क्या कर सकते हैं अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई सेक्टर कमांडर उनको कर रहा है, कोई और बंदा प्रेशर डाल रहा है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी जो कैंपेन चला रही है उसका बड़ा जिक्र हुआ था वैसे, क्या प्रेशर सिर्फ सेक्टर कमांडर ही करता है
या पापाराजी पॉलिटिशियंस भी करते हैं? जरा इसको जज क्या करे जी? 10 जी देखें, जज वो मैं मेंशन कर चुका हूं कि उनके पास ये पावर्स मौजूद हैं। दूसरे दिन ही वो कोर्ट में बुला सकते हैं, कंटेम्प्ट नोटिस जारी करें, प्रोसीड करें फर्दर, बताएं कि आपने कल मुझे अप्रोच किया, कल मुझे प्रेशराइज किया, मुझे थ्रेट किया आपने। अगर कोई इस तरह का क्रिमिनल ऑफेंस उससे कॉन्स्टिट्यूट होता है तो FIR लॉन्च करवाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का और इनका केस टोटली मुख्तलिफ है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने कोई बाल्ड एलिगेशंस नहीं लगाए थे, स्पेसिफिक एलिगेशन था, स्पेसिफिक पर्सनस थे, टाइम बताया, दिन बताया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ साहब ने आके ये धमकी दी थी, ये कहा था। और लीगल फोरम था, बार की मीटिंग थी, लीगल फोरम था, ट्वीट नहीं था, कोई वीलॉग नहीं था, नहीं था। अब इनका जो है इस खत को अगर ले लें कि एक जज साहब का, कोई नाम नहीं मेंशन कि किस जज साहब का, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि फलां का हो सकता है। एक जज साहब का बहनोई अगवा हुआ, एक जज साहब के रिश्तेदार को टार्चर किया गया, 3 जज साहबान के नाम भी है कि उनको बरह रास्त भी अप्रोच किया गया, एक जज साहब का वो कैमरे लगाए गए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, ये जो नए जजेस हैं, जूनियर जजेस हैं, मैंने तो नहीं देखा कि जो हमारी वो मैडम है समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा हुई, इसी तरह सरदार एजाज साहब हुए, बाबर सत्तार साहब हुए। बाबर सत्तार साहब के पास एक इंपॉर्टेंट केस लगा, वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद वाला। इससे हट के इनके पास कौन सा इंपॉर्टेंट केस लगा है कि इन्हें प्रेशराइज किया गया? यानी चीफ जस्टिस की आप बात कर सकते हैं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो चूंकि DB में उनका उस खत में यह भी तहरीर किया गया कि ना सिर्फ उन जज साहबान पर जिन पर प्रेशर हो, जो जज साहबान इसके ऐनी शाहिद हैं उनको भी कैसे रिस्पॉन्ड करना। यानी मुझे पता है कि आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है और आप मुझसे शेयर कर रहे हैं और मेरे पे प्रेशर नहीं है, तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं? वो भी इसके अंदर गाइडलाइन मांगी है। ये तो देखें ना, गाइडलाइन एडवाइजरी बॉडी नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जो लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाती है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके अंदर लिखना होगा ना आपको। नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट देखिए, बात मुझे भी जरा देर से समझ आई कि कोड ऑफ कंडक्ट को जोड़ा किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, तो लेकिन आज वाजे हो गया।